ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया सारे बच्चों को, ठीक है। तो ध्यान रहे डायज़ोनियम सॉल्ट जो है, जैसे आपने देखा फेनॉल है, अमाइन है, आपका जो एनिलीन है, ये सारे प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। डायज़ोनियम सॉल्ट माइनस आर इफेक्ट दिखाता है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर रिएक्शन हम चलाए वो आगे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दे देगा आपको मेटा प्रोडक्ट दे देगा। दिस इज माय फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कोई रिएक्शंस आता है, इस तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, तो ध्यान रहे अगर डायज़ोनियम सॉल्ट है तो सीधा मेटा प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं, ये रिएक्शन तो हो ही चुका है, अब हम चलते हैं कोपलिंग रिएक्शन में, चलते हैं क्या होता है। अच्छा, कोपलिंग रिएक्शन को हम, उसका दूसरा नाम है, हम इसे एजोडाइड टेस्ट भी के नाम से भी जानते हैं। और ये डिस्टिंक्शन टेस्ट में माना जाता है, इसे लिया जाता है डिस्टिंक्शन टेस्ट में, डिस्टिंग्विश करने के लिए लिया जाता है कि आपका अगर कहीं पे डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ किसी का डिस्टिंक्शन चल रहा है तो आप उसमें इस रिएक्शन को ले सकते हो। सिंपल है, यहाँ पे क्या करा जाता है, डायज़ोनियम सॉल्ट को रिएक्शन दिखाया जाता है फिनॉल के साथ, और जब रिएक्शन दिखाया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑरेंज डाई के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। मैं आपको बता देती हूँ, दो रिएक्शन इसके अंदर आते हैं कोपलिंग रिएक्शन के अंदर। एक होता है डायज़ोनियम सॉल्ट प्लस फेनॉल वाला, और दूसरा होता है डायज़ोनियम सॉल्ट प्लस एनिलीन वाला आता है। दो रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसमें कि अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से लेंगे। ये मेरा डायज़ोनियम सॉल्ट है, ठीक है ना, दिस इज माय डायज़ोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस माय डायज़ोनियम सॉल्ट। इसके साथ मैं रिएक्शन दिखाती हूँ फेनॉल का, तो फेनॉल को मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ, आपको थोड़ा इजी लगना चाहिए चीजें। तो ये मैंने यहाँ पे एक फेनॉल भी ले लिया है, और ये डायज़ोनियम सॉल्ट है और ये फेनॉल है। तो फेनॉल का यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, आपको पता है, मैंने थोड़ा इसको बाहर निकाल दिया है हाइड्रोजन को, सो दैट थोड़ा आपको भी लगे कि हाँ प्रॉपर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो HCl यहाँ पे बाहर आ जाता है। अच्छा, इस रिएक्शन को कैरी आउट करा जाता है बेसिक मीडियम में, कैरी आउट करा जाता है अबाउट द pH ऑफ 9 to 10 pH लेवल इसका रहता है, ठीक है। जो बेस होना चाहिए उसका जो पीएच लेवल है वो 9 से 10 के बीच में रहना चाहिए, थोड़ा बेसिक मीडियम हम यहाँ पे ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे HCl बाहर आ जाता है, और साथ में ये जो फॉर्मेट है पूरा N2 N जो है ये पूरा जुड़ जाता है इसके साथ। एंड स्ट्रक्चर इस तरीके का मेरा बनता है। ठीक है, आप देख सकते हो OH तो है ही वहां पे, तो ये प्रोडक्ट मेरा बनता है along with the removal of HCl, ठीक है। And this is my diazonium salt, this is my benzene diazonium chloride. बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और साथ में ये है मेरा फिनॉल, और ये जो प्रोडक्ट बना है हम इसे कहते हैं पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं इसको। ये जो है ये पूरा जो फॉर्मेट है, दो बेंजीन रिंग जुड़ते हैं एन डबल बॉन्ड एन के साथ, दैट इज एजोबेंजीन, तो इसे कहा जाता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका कलर होता है, इसे हम ऑरेंज डाई भी मानते हैं, इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ओके, तो डायज़ोनियम सॉल्ट ही ये रिएक्शन दिखा सकता है। दैट मीन्स अगर मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री एनिलीन, आई मीन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस है, मतलब एनिलीन अगर मेरे पास है तो मैं इस तरीके से रिएक्शन कैरी आउट करके डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और डायज़ोनियम सॉल्ट जो है फिर दोबारा फिनॉल से रिएक्शन दिखा के ऑरेंज डाई मुझे दे सकता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। ओके, अच्छा अब दूसरा और एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें मेरा येलो डाई फॉर्मेशन होता है। ये दो ही रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से हम अगेन ले लेते हैं, और साथ में हम एनिलीन ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। हम यहाँ पे एनिलीन ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने अगेन H को बाहर ले लिया है,
ठीक है, सो दैट आपको पूरा दिखेगा कि कैसे HCl बाहर निकल के चले जाएंगे, रिमूव हो जाएगा ये HCl वाला पोर्शन जो है, और इसको थोड़ा एसिडिक मीडियम में हम डालते हैं। अलॉन्ग पीएच इसका रहता है कम से कम 4 से 5 पीएच रहता है, जो एसिड यहाँ पे डालेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, पर इसका जो पीएच लेवल होगा वो 4 से 5 के बीच में पीएच इसका रहेगा। तो आप यहाँ पे मेरा जो पीएच लेवल है ना, ये 9 to 10 के बीच में था, और यहाँ पे जो पीएच लेवल वैसे तो क्वेश्चन देंगे नहीं, बट फिर भी आप थोड़ा आइडिया कर लो, 4 to 5 के बीच में पीएच इसका लाई करता है, और साथ में ये जो प्रोडक्ट बनाता है इस तरीके से प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज माइन, ये मेरा अमीनो ग्रुप है, तो हम इसे लिख सकते हैं पी एमिनो अमाइन ग्रुप है ये, दिस इज पी एमिनो azobenzene and this is येलो डाई। ठीक है, ओके, इतना ही है आपके, और ज्यादा कुछ है नहीं, डायजोनियम सॉल्ट को लेके इतना ही। ठीक है, ओके, चैप्टर कंप्लीटेड। अब आप मुझे एक काम करो, आप क्योंकि इसके तो रिएक्शंस आते हैं, अगर आपको बोला जाएगा कहीं पे कि आप मुझे 4 मिथाइल एनिलीन को, क्या बोला जाएगा आपको, 4 मिथाइल एनिलीन को टॉलविन में कन्वर्ट करो, 4 मिथाइल एनिलीन को टॉलविन में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्जन किस तरीके से आप कर सकते हो, कैरी आउट कर सकते हो, थोड़ा सोच के बताओ तो। ये दोनों तो पहले लिख दो आप। आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर है ना, मिथाइल ऑरेंज के बारे में सुना होगा आप सबने, जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा। जैसे लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर जैसे होता है, सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज। तो जो मिथाइल ऑरेंज भी प्रोड्यूस होता है ना, कहीं ना कहीं डायजोनियम सॉल्ट से ही इस तरीके से ड्राई के फॉर्म में बनता है, बट मुझे उसमें थोड़ा लेना पड़ता है, आपका एन एन डाई मिथाइल एनिलीन लेनी पड़ती है उसमें, जैसे यहाँ पे सिंपल एनिलीन मैंने ले लिया है ना, वहाँ पे एन एन डाई मिथाइल एनिलीन लेनी पड़ती है, और उसके साथ रिएक्शन के बाद फिर मेरा बनता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो आपका ये हो चुका है कंप्लीट। मैं आपको 2 दिन कन्वर्जन देती हूँ, थोड़ा मुझे सोच के बताना, 2 दिन कन्वर्जन अभी आपको दे रही हूँ मैं। ठीक है, ट्राई करो बनाने के लिए। अच्छा, और बाकी आपको मैंने काम दे दिया है, जल्दी से काम अगर कल खत्म कर देते हो तो कल आपको दोबारा होमवर्क में दूंगी, एनसीईआरटी पूरा, एमाइड्स के पूरा एंटर एनसीईआरटी करना है। और एनसीईआरटी में आपको पता है क्वेश्चंस भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, काफी रिएक्शंस है इसमें, काफी ज्यादा रिएक्शंस है। ठीक है, सिंपल मैं आपको बोल रही हूँ, इसको मैं रब कर रही हूँ, आप थोड़ा मुझे ट्राई करके बताना, फटाफट से बताओ, फिर हम छुट्टी करेंगे। आज छुट्टी जल्दी कर दूंगी, एक ही रिएक्शन कर लो, छुट्टी करेंगे अभी। आज कर तो ये भी खत्म हो गया है ना, कल तक काम कर लेना, फिर कल आउटलेट की क्लास है, मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, 4 नाइट्रोटोलुइन को टोलुइन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? थोड़ा आइडिया देना मुझे। बोलो 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 बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या?
समथिंग किसी ने कुछ लिखा था यहाँ पे? 4 नाइट्रोटोलुएन को टोलुएन में कन्वर्ट करना है। हो गया। हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं आपको बोलूंगी 4 नाइट्रोटोलुएन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दो, ये भी हो जाएगा। यस मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अप टू डेट होना चाहिए हर एक बच्चे को, सही में बोल रही हूँ, अच्छा लगता है जब आपको क्वेश्चन पूछना खत्म होने से पहले आंसर मिल जाता है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो 4 नाइट्रोटोलुएन को टोलुएन में कन्वर्ट करना है। आपको क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं, 4 नाइट्रोटोलुएन को आप कन्वर्ट कर दो बेंजोइक एसिड में, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। 4 नाइट्रोटोलुएन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड। ओजस, कल एमाइन्स भी आ रहा है आपका ओजस? हाँ यस मैम। अमाइंस भी आ रहा है ना, तो कैसे करेंगे थोड़ा सोच के मुझे बताना। 4 नाइट्रोटोलुएन कैसे करा तुमने मुझे? मैम पहले FeHCl डाल दिया, फिर एनालिन आ जाएगा, यार नाइट्रो से एनिलीन बन गया, फिर NH2 बन गया, NaNO2HCl, फिर डाइजोनियम आ जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट बना दिया, या फिर यस, उसके बाद इथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया, बेंजीन बन गया। बहुत अच्छा। और यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा लगने वाला है, क्या करना है? KMnO4 टॉलरेट डाल करने दिया। के बाद फिर उसमें KMnO4 हॉट वाला डाल दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है रिएक्शंस। थोड़ा अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना कन्वर्जन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वैसे भी स्ट्रॉन्ग कर लो कि कन्वर्जन किसी से कुछ भी, जिस दिन आप कोई भी कन्वर्जन करने के लिए कैपेबल हो जाओगे ना, आप जान लेना आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो और कोई बच्चा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? अनुराग, प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं अभी नया नया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक काम करो, आपको पूरा मैंने टाइम दिया है, कल के लिए आपको होमवर्क मिला है, ठीक है? और इसके अमाइंस के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अल्कोहल का या फिर एल्डिहाइड का भी कई पोर्शन इसमें यूज हो सकते हैं। तो अगर आप अमाइंस पे होमवर्क कर लोगे, इसका मतलब आपका इसके पिछले का भी जो पोर्शन है ना, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये सब भी धीरे धीरे क्लियर होने लगे अगर आप भूल भी गए हो तो कल तक आप अच्छे से हमारे चैप्टर को खत्म कर लो पूरा। आपका जो होमवर्क है कैसे करेंगे? 4 नाइट्रोटोलुएन, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है कि थोड़ी देर के लिए ना नेटवर्क बीच बीच में प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए चला जाता है। ठीक है, अभी विजिबल होगा, ठीक है? तो ये मैंने ले लिया है, 4 नाइट्रोटोलुएन ले लिया है। FeHCl के बाद सिंपली आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा H भी डाल सकते हो, बट देयर इज नो नीड, यहाँ पे ऑटोमेटिकली H2 प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये मेरा बन जाएगा लाइक दिस। आपको पता है जब मैं NO2 ग्रुप में FeHCl डालती हूँ तो ये वाला पोर्शन NH2 हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको एनिलीन बना दिया है, ठीक है? एनिलीन से मैं डायजोनियम सॉल्ट बना दूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है ना, मुझे 4 नाइट्रोटोलुएन को टोलुएन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है? 4 नाइट्रोटोलुएन को टोलुएन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस पोर्शन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वाले को पूरा हटाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस पोर्शन को बेंजीन में कन्वर्ट कर देती हूँ ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली बाकी CH3 ऊपर रहेगा, टोलुएन में कन्वर्ट हो जाए। देख लेते हैं कैसे बनेंगे। NH2 के बाद मैं सीधा यहाँ पे डाल दूंगी NaNO2HCl। डालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम सॉल्ट में। उसके बाद अभी आपको प्रोसेस मैंने बताया था कि डायजोनियम सॉल्ट से बेंजीन में कैसे पहुंचेंगे हम। 2 तरीका आपको बताया था डायजोनियम सॉल्ट से सीधा बेंजीन में पहुंचने के लिए। निकालो, नोट निकालो।
अभी आपको मैंने दिखाया है ना, डायजोनियम सॉल्ट से आप जब ये पढ़ रहे हो तो कभी ये मत सोचो कि ये कोर्स से हट गया है। डोंट थिंक लाइक दैट। एनी टाइम में आपको दे देंगे, बीच में आप कुछ नहीं बोल पाओगे वहां पे। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़ के जाओ हर एक चीज को। अभी आपको नोट दिया था ना, नोट्स में मैंने आपको बताया था कि डायजोनियम सॉल्ट से बेंजीन वाला जो फॉर्म है, मुझे बताओ तो इसके बाद मैं कौन सा स्टेप लूं सो दैट ये वाला पोर्शन जो है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये ग्रुप पूरा हट जाएगा, एच का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बेंजीन का मतलब क्या है, ये निकल के यहाँ पे एक एच का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कौन सा स्टेप है मुझे बताना एक बार। यस, अरे अंकित बोलो। H2O H3PO, यस, H2O H3PO2 भी डाल सकते हो चाहो तो, या फिर इथेनॉल भी डाल सकते हो, जो आपकी मर्जी आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ H3PO2 H2। तो डालने के बाद इसका मतलब क्या होता है, जब मैं डालती हूँ या फिर इसके बदले मैं इन दोनों के बदले इथेनॉल भी डाल सकती हूँ, उसमें क्या होता है, ये पूरा पोर्शन हट के यहाँ पे एक H जुड़ जाता है, तो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है ये। बस ये पूरा हट जाएगा, ये हटने के बाद यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा बस। ठीक है, अब मेरा हो चुका है 4-नाइट्रोटोलुएन टू टोलुएन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मुझे पूछा जाएगा कि 4-नाइट्रोटोलुएन टू बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना है, वही सारे स्टेप को दिखा देना है, और साथ में आपको पता है टोलुएन टू बेंजोइक एसिड के लिए हम KMnO4 डाल देते हैं, तो मेरा ये बन जाएगा इस तरीके से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको जो भी रिएक्शन देंगे, तो एक तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, रिएक्शन देखते ही कि कैसे करें, ध्यान से सोचना है, आराम से, थोड़ा कूल दिमाग में आप सोच लेना कि मैं कैसे प्रोसीड करूंगी, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, और सारे खत्म होने के बाद मैं ये भी सोच रही हूँ, एक बार ना खाली कन्वर्जन वाला रख लेंगे, 1-2 क्लास रख लेंगे जिसमें कि खाली कन्वर्जन करेंगे। तो कन्वर्जन में आप अगर स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, कन्वर्जन आपको पता है 2-3 तो आने ही वाला है बोर्ड एग्जाम में, 100% आएगा। 2-3 क्या, कई बार 3-4 कन्वर्जन भी दे देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो मेन माना जाता है, वो देते हैं, नेम रिएक्शन देंगे, या फिर हाफ रिएक्शन देंगे, या फिर कन्वर्जन देंगे, या फिर वर्ड प्रॉब्लम टाइप का देंगे, पूरा जो आता है ना 2.5 मार्क्स वाला, वो दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये आपको, क्या हम कहां से कहां तक पहुंच गए, 4-नाइट्रोटोलुएन से पहुंच गए बेंजोइक एसिड में। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर इसका फर्दर अगर कोई कन्वर्जन देंगे जो इससे बन सकता है, तो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये कन्वर्जन थोड़ा बहुत मैंने आज कराया है, अब मैं छुट्टी कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आपको जो होमवर्क मिला है ना अमाइंस का, वो कल तक खत्म कर देना। कल मैं यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लास रखूंगी, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लीज थोड़ा इस बार ना सारे बच्चे करके आना काम, जिनका जैसे ओजस और इनका ये रिदम और मानवी, कल इनका स्कूल का एग्जाम है केमिस्ट्री का, तो मैं उनको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि उनको और भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने हैं, पूरा एंटर ऑर्गेनिक खत्म करने हैं। पर बाकी जिन बच्चों का कल स्कूल में एग्जाम नहीं है, ये सारा पूरा कंप्लीट होमवर्क करके आना। ठीक है, कल एक फेज रहेगा डाउट क्लियरिंग क्लास की, और उसके बाद कल आपको फिर मैं एनसीईआरटी का काम दे दूंगी, फिर 2 क्लासेस में पूरे डन हो जाएगा अमाइंस। ठीक है, तो मैं छुट्टी कर रही हूँ, मिलते हैं। और अगर एंट्रेंस के जो बच्चे हो ना, एंट्रेंस के जो आपके स्टूडेंट्स हो, अगर मुझे 9 बजे तक मैं फ्री हो गई और मैं क्लास ले सकती हूँ, तो मैं मैसेज कर दूंगी, उससे पहले पेपर दे देना। हाँ, ठीक है, मिलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ।